बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। 10 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है सेकंड ईयर स्टैट्स चैप्टर नंबर 10 में 10.2 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन। जी क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ आपके सामने, देखें। टी इज़ सोल्ड इन पैकेजेस मार्क्ड 750 ग्राम। द मैसेज ऑफ द पैकेजेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 760 ग्राम और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, यानी कि सिग्मा अननोन है, म्यू दिया गया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिग्मा, सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। इफ़ लेस देन 1% ऑफ द पैकेजेस आर अंडर वेट, और ये एक कह लें कि स्टेटमेंट दी गई है। इफ़ लेस देन 1% ऑफ द पैकेजेस। आप पहले नंबर पर इसमें देखें कि हमारे पास एक्स क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो होता है। द मैसेज ऑफ द पैकेजेस, यानी कि उन पैकेजेस का वजन जो है आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एक्स क्या हो गया, मैस हो गया। ठीक हो गया। ये साथ साथ लिखते भी जाते हैं ताकि आपको समझ आती जाए। गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू मैसेज और एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये म्यू दिया गया है क्वेश्चन में और सिग्मा अननोन है, यानी कि म्यू की वैल्यू 760 और सिग्मा की वैल्यू अननोन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 750 इज इक्वल टू 1%। ये क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है वर्डिंग में। आप ज़रा देखें क्या लिखा हुआ था वर्डिंग में। वर्डिंग में लिखा हुआ है देन इफ़ लेस देन 1% ऑफ द पैकेजेस, यानी कि 1% जो पैकेजेस है ना, पैकेजेस की तादाद जो हैं आर अंडर वेट, वो अंडर वेट हैं। 1% जो है अंडर वेट, मतलब वो जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड वज़न दिया हुआ है उससे कम है। 750 एक स्टैंडर्ड वज़न है। टी सोल्ड इन पैकेजेस मार्क्ड 750 ग्राम, यानी कि उनको मार्क किया गया है, जो पैकेट में पैक करके 750 ग्राम का एक वज़न स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। तो कहने कि 1% ऑफ द पैकेजेस की जो 1% तादाद है ना, वो अंडर वेट है, मीन्स वो इससे कम है, 750 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 750 इज इक्वल टू 1%, यानी कि 0.01 100 पे डिवाइड करके 750 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा किया जेड बनाने के लिए। म्यू की जगह पे पुट कर लिया 760 डिवाइड बाई सिग्मा, माइनस किया -10 ओवर सिग्मा, ये आ गया। अब इसको फार्मूला क्या अप्लाई होगा लेस के लिए, फाई ऑफ ए, ये फाई ऑफ ए की वैल्यू पुट कर ली। फाई इधर आके इन्वर्स हो गया। इसको टेबल नंबर किस में देखना है, टेबल नंबर 10 में। 0.01 को 0 में जाके देखें, क्योंकि 10 टेबल में पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए होते हैं। तो ये चेक कर लें, आपका ये आंसर होगा। अब मैं बार बार टेबल आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आई थिंक आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि 10 टेबल को 9 टेबल को कैसे देखना है। ये वैल्यू लिख ली इधर माइनस साइन के साथ, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। सिग्मा इधर डिवाइड है, इधर ऊपर भेज के मल्टीप्लाई करवा लें, और ये ऊपर वाली टर्म इसके नीचे चल जाए, यानी कि सिग्मा इधर और ये टर्म नीचे। 10 डिवाइड बाई दिस वन किया तो ये आंसर आ गया 4.299। सिग्मा को इस साइड पे लिख लें और इसको इस साइड पे, 4.299 ये आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बड़े आसान क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस में हमने म्यू फाइंड किया था और अब इस क्वेश्चन में हमें सिग्मा अननोन है। बी पार्ट भी देखें सेम है, मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने, रीड करती हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन समझना ही बड़ा इशू है। जी, सपोज दैट द लाइफ इन आवर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्यूब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सर्टेन प्रोसेस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, लाइफ इन आवर्स कि उनकी जो लाइफ है, जो ट्यूब बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की घंटों में, वो है एक्स, यानी कि एक्स हमारे पास हो गया लाइफ इन आवर्स। एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें क्या कुछ गिवन है। विद म्यू इज इक्वल टू 160 एंड सिग्मा अननोन, सिग्मा आवर्स हमें नहीं पता। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू फॉर सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू पूछी गई है। इफ़ द लाइफ एक्स ऑफ अ ट्यूब इज़ टू हैव प्रोबेबिलिटी 0.80 ऑफ बीइंग बिटवीन, यानी कि इन दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 200, वो कितनी है, 0.80। ये स्टेटमेंट कह लें कि हमें दी हुई है, क्योंकि स्टेटमेंट की मदद से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 160 एंड सिग्मा स्केयर, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा स्केयर की जगह होती है इसलिए सिग्मा स्केयर लिखा है, लेकिन पूछा हमसे सिग्मा गया है। म्यू 160 गिवन है, सिग्मा हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट हमें दे दी गई है, ये स्टेटमेंट हमें दे दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 200 इज इक्वल टू 0.80। अब एक्स को जेड बना ले, माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, ठीक है।
उसके बाद म्यू की जगह 160 पुट कर लें इधर भी और इधर भी, और इसको ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करके लिख लें इधर भी और इधर भी और ये। अब देखें इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यकीनन हम लगाएंगे ना फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए, फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए। तो उसमें ये सिग्मा अननोन है, फाई को तो हम 9 टेबल में देख नहीं सकते, तो नाई फाई को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर से अगर देखें तो एक टेक्निकल पॉइंट निकलता है जो हमारी बड़ी हेल्प करने जा रहा है। जी, क्या ऐसा टेक्निकल पॉइंट आपको इस स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है? क्या देख के लग रहा है? ये दोनों आपस में सेम हैं, ये नज़र आ रहा है ना आपको, विद डिफरेंट साइंस, इसका प्लस है इसका माइनस है। तो इसको जब ऐसी चीज़ हो डिफरेंट साइन हो लेकिन वैल्यू सेम हो तो उसको हम z मॉड करके लिख सकते हैं और एक दफ़ा वैल्यू को लिख सकते हैं। ये तरीका होता है, ये कह लें टेक्निक है, अगले कुछ क्वेश्चंस में यही टेक्निक यूज़ होने वाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड लेस देन, ये वाला साइन आपने लगाना है, लेस देन 40 डिवाइड बाई सिग्मा, यानी कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो उसको हम z मॉड लिख सकते हैं, लेस देन, और ये साइड आपने फिर लिख देनी है, यानी कि कह रहे हैं इतना हिस्सा आपने लिख देना है z मॉड के साथ। ये आ गया। अब z मॉड के साथ आने की वजह से ना हमें सिर्फ एक फाई लेना पड़ेगा, 2 फाई एफ ए माइनस 1, ये फार्मूला होता है ना z मॉड लेस में, 2 फाई एफ ए माइनस 1 और एक ही वैल्यू। अब एक फाई होने की वजह से हमें आसानी हो गई कि हमें दो फाई से हम कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए इशू था उसका। -1 इधर जाके +1 हो जाएगा 1.8, इधर 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.9। इसको टेबल नंबर 10 में देखेंगे फाई इनवर्स को 1.2816 और 40 ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू 1.2816। सिग्मा इधर से उधर और वो जगह सिग्मा की जगह, यानी कि ये आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये डिवाइड में है उधर ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 40 डिवाइड बाय दिस वन, ये आंसर आ गया 31.21, ये सिग्मा का आंसर है। सिग्मा का आपने इस साइड पे लिख लेना है, ये आंसर है जी। 10 क्वेश्चन तो हो गया, अभी आप आ जाइए 11 के ए पार्ट पे। Assume that we have a large number of students whose average weight is, अब देखें एवरेज वेट यानी कि उसका जो है म्यू वो 150 है, एंड दैट वेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वेट वो कह रहे हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक्स हमारे पास ना वेट है इस क्वेश्चन में। और इफ़ वी नो दैट 36.4% आर द स्टूडेंट्स हैव वेट बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, वही सिग्मा अननोन है, म्यू दिया गया है, सिग्मा अननोन है, और ये एक इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन है? इफ़ वी नो दैट 36.4% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की इतनी तादाद, ये तादाद है ना, तो इसलिए चूँकि एक्स हमारे पास वेट है, ये मैंने आपको बताया हुआ कि ये आपने ज़रूर लिखना है, एक्स हमारे पास वेट है, तो जो प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में स्टेटमेंट में आएगा ना वो वेट से रिलेटेड होना चाहिए, और इज इक्वल टू से दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की तादाद, यानी कि जो 36.4% आता स्टूडेंट्स है ना, ये तादाद है, इसलिए इसको हमने इक्वल से इस साइड पे लिखा है, ये देखें इस साइड पे लिखा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कैसे यहाँ पे ये क्यों लिखा है, ये ज़रा देखें, ये तादाद है स्टूडेंट्स की, हैव वेट बिटवीन, ये वेट है, वेट बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, और एक्स भी हमारे पास वेट ही था ना इस क्वेश्चन में, तो वेट बिटवीन दिस वन यानी कि इन दोनों को एक्स के साथ लिखना है ऐसे, x greater than 137 and less than 163 is equals to this one। अब इसको x को z बनाएं, कैसे? माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करके बोथ साइड, म्यू की जगह 150 पुट करें, सिग्मा की हमें वैल्यू नहीं पता, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब देखिए ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं बन गया, यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि हम दोनों सेम वैल्यूज़ थी लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। तो जब ऐसा आपको कुछ सिचुएशन नजर आती है तो फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड लेस देन दिस वन, यानी कि ये हिस्सा आप लिखते हैं z मॉड के साथ दिस वन। फिर उसके बाद z मॉड पे क्या फार्मूला अप्लाई होता है लेस में, 2 फाई एफ ए माइनस 1, ए की वैल्यू ये, -1 इधर आके +1, फिर 2 पे डिवाइड कर देना है तो ये वैल्यू आ गई, फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, इसको टेबल नंबर 10 से देखेंगे, ये वैल्यू आ गई, सिग्मा इधर, और ये सिग्मा की जगह 13 डिवाइड बाई 0.4733 दैट इज़ इक्वल्स टू 27.47, ये आंसर आ गया सिग्मा का। ये था 11 का ए पार्ट जी। अब आ जाए 11 के बी पार्ट पे। 11 का बी पार्ट है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल्स टू 40 एंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 55, ये यानी कि म्यू की वैल्यू दी गई है और ये स्टेटमेंट दी गई है। और पूछा क्या गया है, सिग्मा नहीं पूछा बात। देखिए म्यू की वैल्यू दी हुई है तो यकीनन सिग्मा पूछा जाना चाहिए ना, लेकिन सिग्मा उन्होंने पूछा नहीं हुआ। ये और सिग्मा नहीं पता और ये स्टेटमेंट दी हुई है। पूछा क्या हुआ है, फाइंड दिस वन, एक और प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए तो यकीनन हमें म्यू सिग्मा दोनों चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है, पहले हम इस स्टेटमेंट की मदद से सिग्मा निकाल लेंगे। म्यू सिग्मा जब दोनों हो जाएंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर जी। 11 के बी पार्ट पे आ जाएंगे। गिवन दैट एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 40, ये म्यू की वैल्यू गिवन थी, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, सिग्मा हमें नहीं पता और ये स्टेटमेंट दे दी गई है और ये प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो पहले इस स्टेटमेंट की मदद से आप सिग्मा निकालें, फिर इस प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे इजीली। जी, कंसिडर करना है आपने इस स्टेटमेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 55, दिस वन। वैसे ये आपको क्वेश्चन खुद करना चाहिए था। 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा जेड बनाने के लिए म्यू की जगह 40। अब देखें ये दोनों फिर से सेम हो गई हैं, फिर से टेक्निक अप्लाई करें। आगे से वैसे आप कर सकते हैं, कोशिश करें तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड मॉड बनाया, लेस देन 15 ओवर सिग्मा किया, दिस वन 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन। सेम क्वेश्चन एंड डू योर सेल्फ। अब आपने इससे आगे तो आप कर सकते हैं वेरी इजीली। ये इधर रहेगा, -1 इधर आके +1 होगा, फिर ये 2 इस पर डिवाइड होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज़ आपने ये क्वेश्चन करना है। सिग्मा की वैल्यू जब निकल आएगी ना, ये सिग्मा की वैल्यू आंसर नहीं होगा हमारा, ये सिग्मा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू ये दोनों यूज़ करके आपने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक्स को जेड बनाएं, 20 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू जो अभी इधर से निकली होगी वो पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए करके। अब ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। सेम क्वेश्चन है और इसको टेबल नंबर 9 में चेक करेंगे। फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए होगा ना, इसमें फाई इनवर्स वाला कोई चक्कर नहीं है जी। अभी आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट पे। 12 का ए पार्ट क्या है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45, यानी कि ये एक स्टेटमेंट के लिए दी हुई है और दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है 8% आर ओवर 64, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। दोनों म्यू सिग्मा दोनों पूछ लिए गए हैं और दो स्टेटमेंट दी गई हैं, कि ये स्टेटमेंट एक ये स्टेटमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 45 इज इक्वल टू 31%, एक ये स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 64 इज इक्वल टू 8%, एक दूसरी ये स्टेटमेंट। म्यू सिग्मा दोनों अननोन है, कंसीडर इक्वेशंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 45 इज इक्वल टू 31% और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 64 इज इक्वल टू 8%। दोनों के दरमियान लाइन लगा लें, इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें। एक्स को जेड बनाएं, 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, दिस वन। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे 100 पे डिवाइड करके 0.31। इधर फाई ऑफ ए ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि म्यू सिग्मा तो हमें पता ही नहीं है, हम लिख नहीं सकते। फाई इधर भेज के इन्वर्स करवाएं, इसको 0.31 को 0 में जाकर चेक करें, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ ये सिग्मा इधर डिवाइड में है, इधर भेज के इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, और माइनस म्यू है, इधर आके प्लस म्यू हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अभी इस पे आ जाए, सेम पैटर्न पे आपने ये लिखा, एक्स को जेड बनाया, 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा किया, 8% को 0.08 किया, फिर उसके बाद ग्रेटर है तो फाई ऑफ माइनस ए होता है ना, फाई माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये लिखा, फाई इधर आके इन्वर्स हुआ, इसकी वैल्यू देखी, 0.08 को 0 में जाके चेक किया, सिग्मा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस म्यू इधर आके माइनस म्यू हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्विंग 1 एंड 2, अब इसको और इसको 2 दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये इधर लिख दी और ये इधर लिख दी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको म्यू और सिग्मा को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन भी आपके सामने लिखी गई है, ये इक्वेशन भी। अब देखें म्यू
को हमने कैंसिल आउट करना है ना, दोनों डिफरेंट साइन के साथ है, तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लें। प्लस करने का मकसद है कि ये दोनों डिफरेंट साइन के साथ वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, इन दोनों को प्लस कर लें। ये प्लस करके ये लिखा सिग्मा साथ लिखा, माइनस दोनों के साथ माइनस था, माइनस आ गया। इन दोनों को जब प्लस करना चाहा तो ए के साथ माइनस साइन था, वो तो ऑटोमेटिकली फिर माइनस ही होना है। तो 45 माइनस 64 कैलकुलेटर पे करें, -19, माइनस माइनस से कैंसिल, 19 इधर लिखेंगे, ये साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 19 डिवाइड बाई दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा। तो इस सिग्मा की ये वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 आ गई है। 9.995 इससे आगे भी वैल्यूज़ थी, तो ये 10 बन गई, यानी कि सिग्मा की वैल्यू आ गई है ना। सिग्मा की वैल्यू अब आप इक्वेशन 1 में या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1 में पुट करें सिग्मा में, इधर इस जगह पे, तो हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे किया हुआ है जी। पुट इन 1, सिग्मा की वैल्यू पुट की 10 और ये सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आगे इसको इस साइड पे भेजा और तो हमारे पास म्यू का आ गया आंसर, दैट इज इक्वल टू 49.958। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 50। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी जी। अब आ जाए 12 के बी पार्ट पे। 12 का बी पार्ट आज मैं 12 के बी पार्ट तक ही करवाऊंगी। 12 के बी पार्ट में क्या है, इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 35 इज इक्वल टू 0.20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 35 एंड लेस देन 45 इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड म्यू एंड सिग्मा। अब म्यू और सिग्मा फाइंड करना है हमने जी। तो एक ये स्टेटमेंट दी है, एक ये स्टेटमेंट दी हुई है, और म्यू और सिग्मा अननोन है। पिछले क्वेश्चन में भी 2 स्टेटमेंट्स थी, लेकिन वो दोनों कह लेंगे सिंगल स्टेटमेंट्स थी। यहाँ पे ये डबल बिटवीन वाली स्टेटमेंट आ गई, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। तो ज़रा देखते हैं, वैसे तो क्वेश्चन ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। खैर 12 के बी पार्ट में गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ये स्टेटमेंट म्यू सिग्मा अननोन है। दरमियान में लाइन लगाएं, दोनों स्टेटमेंट्स को लिख लें। इसको लिखा, इसको एक्स को जेड बनाया माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, फार्मूला अप्लाई किया, फाई ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को लेके चलते हैं, माइनस म्यू ओवर सिग्मा जेड बना लिया, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, फाई ऑफ दिस वन माइनस फाई ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे इसको भी स्टॉप करें कि इसको आगे हम लेके चल नहीं सकते, फाई 2 सेपरेट है, हम इनको कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये ज़रा चीज़ देखें, ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर नहीं है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसके। तो ये हम उठा के इसमें लिख सकते हैं ना, इस जगह पे पुट 1 हेयर, यानी कि इस 1 को इधर पुट कर लें, ये लिखा, और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर ली, ये वाली। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इक्वल टू 0.65। ठीक है, अब इसको ये माइनस है, इधर भेज के प्लस करवा लें जी, इसको प्लस करवा लें, ये का आ जाएगा, दोनों को प्लस करके उसके बाद आप 5 को इधर भेज के इन्वर्स करवाएं और इसको टेबल नंबर देखें किस में, 10 में, 0.85 को 0 में चेक करें, ये वैल्यू है। उसके बाद सिग्मा इधर डिवाइड में है, इधर भेज के उसको मल्टीप्लाई करवाएं सिग्मा को, और उधर म्यू माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, आप इसको 2 इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब ये तो हो गई ना सेकंड इक्वेशन, तो इसको भी आपने मज़ीद कंटिन्यू करना है। ये तो हमने यहाँ पे पुटिंग के लिए स्टॉप किया था ना, अब इसको कंटिन्यू करना है, यानी कि 5 इधर भेज के इन्वर्स करवाएं 0.20, इसको टेबल में जाके देखें 10 में, तो ये वैल्यू आ गई। अब सिग्मा इधर डिवाइड है, इधर भेज के मल्टीप्लाई करवाएं और माइनस म्यू है, इधर आके प्लस म्यू, ये इक्वेशन फाइनल 1 बन गई, इक्वेशन 1 ये फाइनल बन गई है। ये इक्वेशन और जो अभी सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशंस को। सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, एक इक्वेशन ये लिखती गई है 1 वाली, और ये 2 लिखती गई है। अब इसको आपने खुद सॉल्व करना, डू योर सेल्फ। अब देखें, इसमें म्यू और म्यू है, दोनों प्लस साइन के साथ हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस साइन के साथ, और ये 35 माइनस 45, ये माइनस साइन के साथ 10 आ जाएगा इधर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही, अगर आपको हेल्प चाहिए तो जो इसी से रिसेंट 12 का ए पार्ट किया है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा जी। फिर भी आपको कुछ मसला हुआ, कुछ पूछना हुआ, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।